यदि सीबीएसई से जुड़े टीचरों की माने तो सीबीएसई की इस समय दम फूली हुई है और वो परेशान है स्टिकर वाले नंबर से स्टूडेंट के नंबर को मैच करने में। और यह काम सीबीएसई के लगभग हर जो भी रीजनल ऑफिस है और उससे जुड़े एसोसिएट ऑफिस है, वहां पर ये काम बेहद पेचीदा और काफी सावधानी बरा है, क्योंकि सीबीएसई के एग्जामिनेशन प्रोसेस के डेटा प्रोसेस हो चुके हैं और यह डेटा मार्क्स के रूप में है, जहां बताया जाता है कि अभी 23 ऑफ अप्रैल तक पूरी तरह से कॉपी के चेकिंग हो गए हैं। एक दो सेंटरों या कुछ एक सेंटरों पर अगर वाइंडिंग अप बचे हुए हैं तो अप्रैल 25 तक ये वाइंडिंग अप कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन वह जो कहते हैं ना विक्रम बेताल वाली कहानी, याद कीजिए क्लास 10th में सिविक्स में पॉलिटिकल साइंस में एक था ना खलीन डायलिमा, तो वही स्थिति है सीबीएसई की। सीबीएसई क्या करती है, किसी भी कॉपीज का जो पहला पेज जिसमें स्टूडेंट के डिटेल होते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका रोल नंबर रोल कोड होगा, जिस एग्जामिनेशन सेंटर से देने हैं, वह उसको फाड़ के यहाँ पर एक स्टिकर चिपका देती है और एक स्टिकर उस पर चिपका देती है। अब इसको मैच करना कि एग्जैक्ट कितने नंबर आए हैं, यही काम सीबीएसई करने को लेकर पूरी तरह से फेर या पसो पेश में फंसी हुई है, क्योंकि यह काम इतनी सावधानी से है कि 3 बार इसको कंफर्म किया जाता है कि जो पेज फाड़े गए और दोबारा साटे गए हैं वह एज इट इज उसी स्टूडेंट के, उसी स्कूल के, उसी रोल नंबर वाले के हैं कि नहीं। और यह स्क्रूटनी का काम वही काम है जिसमें कि सीबीएसई के एक समय जो सेक्रेटरी रहे अनुराग त्रिपाठी ने बताया था कि करीब 30 डेज का समय लगता है। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि कॉपी की चेकिंग होती है तो पीछे लिख दिया 2 पेज और 4 पेज, तो सारे पेज को इस तरह से क्रॉस किए जाते हैं और एग्जामिनर अपना नंबर पुट करते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है यहाँ पर लास्ट में कि कोई भी स्टूडेंट की कॉपी को छोड़ दिया जाएगा या बोला जाएगा कि नहीं स्टूडेंट की इस कॉपी का कोई मायने या मकसद नहीं है। और सीबीएसई को ऑन डिमांड एक कॉपी प्रत्येक स्टूडेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाने होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में, कि किस तरह से स्टूडेंट को मार्क्स दिए गए, एग्जामिनर ने मार्क्स दिए और उस पर से उसके एक क्वेश्चंस पे कितने बाइफरकेटेड मार्क्स मिले हैं। अगर वे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं तो मान लिया जाए कि यहाँ पर स्टूडेंट को 2 मार्क्स दिए गए, तो ये 2 मार्क्स दिए गए तो यहाँ पर लिखने पड़ेंगे उसके फर्केशन के रूप में काट के कि स्टूडेंट को कितने मार्क्स दिए गए, कंटिन्यूटी पर, एक्सप्रेशन पर, फ्लो पर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पर या स्टेप पर, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। और इस तरह से स्टूडेंट के जो इस समय के मार्क्स बताए जा रहे हैं कि पिछले कई सालों की तुलना में इस बार सीबीएसई के एग्जामिनर ने दिल खोल कर मार्क्स दिया है, यानी मार्क्स के लिए कोई कमी नहीं। और ये मार्क्स के डेटा को मैच करने को लेकर सीबीएसई के दम फूल चुके हैं जो भी एग्जामिनर टीचर से जुड़े रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई के पास तो लिमिटेड ऑफिस होता है रीजनल ऑफिस में ना, और कोई सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में तो स्पेस ही नहीं होता है। तो उस पूरे शहर के जो भी या कह लीजिए टाउन में जनरली होते हैं तो वहाँ पर या बड़े शहर में होते हैं, जैसे इलाहाबाद में हो गया या लखनऊ में हो गया या फिर आपके पास नोएडा में हो गया या चलिए आइए कि पंजाब में हो गया, अमृतसर में हो गया, तो इन सभी जगहों पर सीबीएसई के रीजनल ऑफिस है। जैसे मुंबई में हो गए, कोलकाता में हो गए, बड़े स्कूल के जो ब्रांच होते हैं ना वो वहाँ पर एक कॉपी को रीअरेंज किया जाता है और इसके लिए एक्स्ट्रा मतलब कि टीचर तो रहते हैं हेड एग्जामिनर और वगैरह, कुछ कई टीचर को अपॉइंट सेक्रेटली किया जाता है और उनके अलावे जो काम कर रहे होते काफ़ी तस्दीक से एकदम आराम से काम करने की सलाह दी जाती है कि यहाँ पर जो लाखों स्टूडेंट के नंबर और वो स्टिकर वाले नंबर
जो कि एग्जामिनर ने देख के अपनी कॉपी का नंबर नोट किया कि इतने इतने नंबर वाले को ना मार्क्स दिए, दोनों को मैच किया जा रहा है। और यही कारण है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों क्लास के रिजल्ट डिले होने की संभावना है। नहीं तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट तो अब आ गए और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं लगभग सभी सब्जेक्ट में। अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में बताया जा रहा है कि ओवरऑल 30 से 40 मार्क्स स्टूडेंट को मिले हैं। लेकिन यह बात जब ऑन द ग्राउंड आते हैं तो अभी सीबीएसई ने उस डेटा को प्रोसेस करने के साथ साथ सभी की मार्किंग को भी रीमैच करेगा और इसमें करीब 30 डेज का समय, जैसा कि सीबीएसई ने पहले बताया हुआ है, लगेगा। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्यों रिजल्ट में देरी होगी या हो रही है। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखें।